अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। खूबसूरत सुबह के साथ मुकम्मल घर में फ़ाइज़ा कुरैशी आपके साथ मौजूद है और मेरे साथ मेरी बड़ी अच्छी सी गेस्ट, और आप उन्हें बारहा अपने मुकम्मल घर में FM 107 के प्लेटफॉर्म से सुना है। उरूसा मोहसिन हमारे साथ हैं। उरूसा इंटरनेशनली सर्टिफाइड सॉफ्ट स्किल ट्रेनर एंड लाइफ कोच हैं और जी फाउंडर हैं और माइंड एकेडमी गिविंग ट्रेनिंग भी दे रही है। इनकी एकेडमी कोचिंग के लिए भी जो है इनकी एकेडमी काम कर रही है। उरूसा मोहसिन हमारे साथ मौजूद हैं और हम आज जो बात करने वाले हैं, जो टॉपिक है हमारा, वो है ईगो और सेगमेंट है हमारा लाइफ में रहो जिंदा दिल। बहुत सारी चीज़ें लाइफ में ऐसी होती हैं जो कभी कभी हमारे बहुत अच्छे से रिश्तों को, बड़ा रिस्पेक्टेबल रिश्तों को, बड़े प्यारे रिश्तों को डिस्टर्ब कर देती हैं, उनकी वैल्यूज़ को कम कर देती हैं। और उसमें से एक चीज़ जो है वो ईगो है, जो कि कहने को बहुत छोटा सा 3 वर्ड्स का एक लफ्ज़ है, लेकिन बहुत सारे रिश्तों को तबाह कर देता है। बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए जी देखिए फाइजा, ईगो को अगर मैं थोड़ा इलेबोरेट करूँ ना, आपने बड़ा अच्छा बताया, 3 लफ्जों पे मुश्तमिल है, लेकिन बहुत भारी होता है ये। वो इसको इस तरह कहते हैं कि इट्स कॉल्ड ईगो इज एजिंग गॉड आउट। यानी कि इतना आपके अंदर जब ईगो होता है, आपको सारी दुनिया, आगे वाला शख्स जो है वो चूंटी की तरह दिखता है और आप शायद अपने आप को बहुत महान समझने लग जाते हैं। राइट। इसमें क्या होता है, इसमें आप अक्सर आप देखते हैं जब आप एक शख्स के अंदर ईगो बहुत होता है, वो सामने वाले शख्स को जज करेगा। वो क्या किस तरह पहनता है, क्या पहनता है, किस तरह चलता है, क्या बातें करता है, वो हमेशा दूसरों को जज करेगा। तो जो जिसमें ईगो होता है ना, उसमें आप देखेंगे ना उसके अंदर सब्र होगा, ना उसके अंदर शुक्र होगा, और जिसकी वजह से उसको जिंदगी में बड़ी मुश्किलात होंगी, क्योंकि इतना वो अपने आप को महान समझने लग जाता है कि आगे वाला शख्स चाहे जो भी हो, जितना उसके लिए करना चाह रहा हो, लेकिन वो अपने ही दुनिया में रहता है। सही। अच्छा, आप क्या समझती हैं कि सबसे ज्यादा ये जो ईगो है ये कहाँ पे हर्ट करती है, किन रिश्तों को सबसे ज्यादा डिस्ट्रॉय करती है? देखिए, पहले तो मियाँ बीवी का रिश्ता, उसमें तो आप ये समझ लें, ये तो अक्सर हम देखते हैं, कहानियों में भी सुनते हैं, हमारे इर्द गिर्द लोगों में सुनते हैं हम, कि रिश्ते टूट गए। क्यों? क्योंकि देखें, रिश्तों में क्या होता है, हर लड़का या लड़की, यानी औरत या मर्द, जीतना चाहता है। दे वांट टू विन द आर्ग्यूमेंट। व्हाई? बिकॉज इट इज सर्विंग देयर ईगो। देखिए, ईगो की जो बुनियाद शुरू होती है ना, जब हम इस दुनिया में आते हैं फायदा, तो हमें जब नाम दिया जाता है, वो हमारी पहली कतरा होता है हमारी ईगो के मजबूत होने का। उसके बाद आप थोड़ा और आगे चले जाएं, फिर स्कूल, यूनिवर्सिटी, किस यूनिवर्सिटी में पढ़े, ओहो अच्छा हार्वर्ड, अच्छा यूके, ऑक्सफोर्ड, तो वो एक और मजबूत आपके अंदर ईगो को और मजबूती मिलती है। फिर थोड़ा और आगे चले जाएं, फिर आप जॉब हो गई, बिजनेस, अच्छा कारोबार, अपना कारोबार, अच्छा जॉब, अच्छा कि मल्टीनेशनल कंपनी में आप जॉब कर रहे हो, और ईगो मजबूत हो गया। ठीक है, तो ये एक सिलसिला है जो कि चलता जाता है। फिर रिश्तों में भी ईगो आता है, जो कहते हैं ना कि हमने अपनी बेटी फलाने घर में दी है, बूस्ट अप योर ईगो, बूस्ट अप द फैमिलीज ईगो, कि भाई हमारा लेवल है, उस लेवल से नीचे हम नहीं रिश्ता देते। एक ड्रामा मैं कल देख रही थी, हमारा ही लोकल ड्रामा है, तो उसमें भी कुछ ऐसी सूरत हाल थी कि हम ऐसे घर में रिश्ता देंगे जो कि हमारे क्या कहते हैं, लेवल के हिसाब से नहीं है, स्टैंडर्ड का नहीं है, हमारे स्टैंडर्ड का नहीं है। ऐसा भी होता है। अब अगर तो ऐसे घर में या उससे ऊंचे घर में रिश्ता चला जाए, तो आप देखें, जबरदस्त ईगो मजबूत हो रहा है वहां पे, क्योंकि आपके स्टैंडर्ड से कहीं ऊपर या उसके बरक्स आपको एक रिश्ता मिला है। तो ये सारी जिंदगी जो है ना, आप इसको फीड करते जाते हो, सही, ऑटोमेटिकली आप अनकॉन्शियसली ये चीज फीड होती जाती है। ठीक है, तो इसी वजह से आपने जो सवाल किया ना, कहाँ पे प्रॉब्लम होती है, रिश्तों में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। सिर्फ मियाँ बीवी का रिश्ता नहीं, दोस्तों में आपस में ईगो आता है, आपके ऑफिस वर्क कल्चर में ईगो आता है कि भाई बॉस ने काम बोला, भाई मैं क्यों करूं, मेरा काम थोड़ी है, जिसका काम है वो करे। वी सी दैट, राइट। हर कोई काम करता है, एक कल्चर है, और उसमें ये आता है नजर, राइट। फिर वर्क हो गया, फिर कारोबार हो गया, फिर रिश्ते हो गए, दोस्तों में होता है, और हर जगह। तो ये चीज है।
सही। अच्छा, बिल्कुल हम इसके ऊपर मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ उरूसा मोहसिन, फाउंडर सीईओ माइंड डैमी मौजूद हैं। उरूसा जो हैं वो इंटरनेशनली सर्टिफाइड सॉफ्ट स्किल ट्रेनर भी हैं, लाइफ कोच भी हैं। हम बात कर रहे हैं ईगो पर और हमारा सेगमेंट है लाइफ मेरा हो जिंदा दिल। कॉल कर सकते हैं आप हमें 11 11 107 11 11 107 और व्हाट्सएप पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं 034511041070 034511041070। सुनते रहिए अपना कराची एफएम 107 कराची की आवाज़ बल्ले बल्ले एफएम नेटवर्क। फाइज़ा कुरैशी आपके साथ मौजूद है मुकम्मल। जी हाँ, बिल्कुल। और अपना घर दिलों में घर करता है, मुकम्मल घर में। लेकिन जब ईगो आ जाती है तो बहुत सारे रिश्ते, जैसे हमने पहले कहा, कि तबाह और बर्बाद हो जाते हैं और पूरे पूरे घर इस एक छोटे से वर्ड के लिए तबाह हो जाते हैं। हमारे साथ उरूसा मोहसिन इंटरनेशनली सर्टिफाइड सॉफ्ट स्किल ट्रेनर मौजूद हैं, लाइफ कोच भी हैं। हम बात कर रहे हैं ईगो पे और सेगमेंट है हमारा लाइफ में रहो जिंदा दिल। जी उरूसा, हम बात को कंटिन्यू करेंगे और हमारे साथ हमारे कॉलर थे याहिया साहब, और उन्होंने कहा कि अगर हमारे सामने कोई ऐसा बंदा है जो बहुत ईगो है जिसमें, और हम सब कुछ जानते भी हैं, लेकिन उसको कैसे समझाएं? मतलब जब किसी में ईगो आ जाती है तो उसकी समझने की भी जो सलाहियत है वो कम हो जाती है। देखिए, जो आप सवाल पूछ रही हैं कि उसको कैसे समझाएं, आप नहीं समझा सकते। देखिए, जिसको पता ही नहीं कि मैं किस चीज से गुजर रहा हूँ, वो तब तक रियलाइज नहीं करेगा जब तक खुद उसको सेल्फ अवेयरनेस ना हो। तो ये जो आप कह रहे हैं कैसे समझाएं, हाँ, आप एज अ एल्डर, आप एज रहनुमाई कर सकते हैं आप उसकी। लेकिन बात सारी है, अगर वो चेंज नहीं होना चाह रहा तो फायदा मैं और आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप यहाँ पे बिठा लें उसको, 10 घंटे बिठा लें, मैं और आप समझाएं उसको, उसने अगर नहीं समझना तो वो नहीं समझेगा, ठीक है। तो आप याद दहानी करा सकते हैं, लेकिन उस पर मेहनत करना कि नहीं तुम गलत हो और तुम्हें ऐसे नहीं, तुम्हें वैसा होना चाहिए, कोई चेंज नहीं होता, ठीक है। वो जब तक वो खुद नहीं चाहेगा और वो खुद रियलाइज नहीं करेगा कि हाँ ये जो बात है ये शायद सही है, मुझे अपने आप पे थोड़ी तवज्जो देनी होगी। आप बहुत लाइटर टोन में जाके आप बोल सकते, देखो ये मुझे महसूस हुआ है, तुम सोच लेना शायद मैं गलत बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे महसूस हुआ कि यहाँ पे शायद तुम्हारा ईगो आ गया, तो ये आप देख लेना। तो एक ऐसे तरीके से कि ना आप उसको ब्लेम कर रहे हो और आप उसकी नॉलेज में भी लेके आ रहे हो कि शायद भाई ये थोड़ा सा यहाँ पे आप की ईगो सामने आ गई, तो इसको अगर साइड पे रख के देखो आप, तो फिर शायद हम लोग एक मीडियम एक ऐसे पॉइंट पे आ जाएं कि हम दोनों का कोई एक मैदान हो जाए जहाँ पे गुफ्तगू हो सके। तो ये है। अच्छा उरूसा, अगर इनका दूसरा सवाल ये था कि अगर मुझे पता है कि मेरे अंदर ईगो है और मैंने रियलाइज कर लिया है कि मेरे अंदर ये खराबी है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप बहुत कुछ करना चाह रहे होते हैं, कभी आपकी खुद से एक इंटेंशन होती है कि अगर आपकी किसी से लड़ाई हुई है या बात खराब हो गई है या कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो गया है तो आप उसको खत्म करें, लेकिन बहुत दफा उरूसा ऐसा होता है, हम सबके साथ शायद ये होता है कि हमारी ये ईगो जो है ना हमारे आड़े आती है और हम पहल नहीं कर पाते, हम बात नहीं कर पाते, हमें हेजिटेशन होती है उसमें कि हम कैसे बोलें, हम कैसे कहें या हम कैसे सॉरी करें। तो किस तरह से बदला जा सकता है, किस तरह से फायदा? एक चीज तो आप समझे कि जो आपने अभी कुछ अल्फाज चुने, आपने कहा कि जो ईगो की खराबी है, एक चीज तो इसको यहाँ पे समझ लें, हम जितने भी हमारे सुनने वाले हैं, ईगो सबके अंदर होता है, बिल्कुल सब में होता है, किसी में कम होता है, किसी में ज्यादा होता है, किसी में सप्रेस्ड ईगो होता है जो कि बाद में बम की तरह फटता है। बिल्कुल ठीक है। तो सॉरी, आपका सवाल क्या था? हाँ, किस तरह से रियलाइज हो गया है कि ईगो है और वो बहुत चीजों को डिस्टर्ब कर रही है, मतलब मेरा अपना आप डिस्टर्ब कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे रात को किसी से लड़के नींद नहीं, मैं चाह रही हूँ कि मैं उससे सॉरी कर लूँ, मैं बातचीत ठीक कर लूँ, लेकिन बस वो एक पहल करने वाली जो एक है ना, वो मुझ में हिम्मत ही नहीं आ रही। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हम बचपन से प्रोग्राम ही ऐसे हुए ना। देखिए फायदा, एक लॉजिकली आपको मैं एक सिनेरियो दे देती हूँ। एक घर में एक बच्चा है, ठीक है, और उस बच्चे ने अपने माँ बाप को हर वक्त ये देखा कि माँ बाप जो है वो पहल करते हैं सॉरी करने में, माफी मांगने में, उनके अंदर आजिज़ी है, ठीक है, वो बड़े अच्छे से लोगों से एहतराम से और अच्छे मिलते भी हैं और बड़े डाउन टू अर्थ हैं। तो वो बच्चा कल को बड़ा होगा, उसके लिए दिक्कत नहीं होगी माफी मांगने में, झुकने में कभी नहीं होगी प्रॉब्लम।
लेकिन वही दूसरा सिनेरियो अगर मैं आपको ये देती हूँ कि एक बच्चा है जो किसी वडेरे और किसी ऐसे घर में पैदा हुआ है जहाँ पे उसके कदमों में सब ला के रख दिया जाता है और कहा ये जाता है कि तुम्हें जो चाहिए बेटा, जो चाहिए तुम बस मुंह से बोलो और हाजिर हो जाएगा। उसको 2 गार्ड दिए हुए, गाड़ी दी हुई है, बंगला है, सब कुछ है, ठीक है। तो उसके उसमें ईगो की अना कितनी होगी, उसके अंदर मैं कितनी होगी, आप ये सोच लें जरा। वो जब बड़ा होगा क्या माफी मांग सकेगा? नहीं मांग सकेगा। ये जो आपने बात की ना कि अच्छा उसको रियलाइज हो जाए, यस, अवेयरनेस इज द वेरी फर्स्ट स्टेप। देखिए शुरू में तो आपको कहते हैं अगर इतने सालों की प्रोग्रामिंग हुई भी हो तो आप वहां से निकलने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। इश्यूज तो आएंगे माफी मांगने में, क्यों कभी माफी मांगी ही नहीं कभी। तो जब मांगी ही नहीं माफी तो फिर प्रॉब्लम तो होगी। लेकिन वंस यू स्टार्ट कमिंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, दैट इज द डे जहाँ पे बेहतरी आना शुरू होगी आपकी पर्सनालिटी के अंदर। तो ऐसे लोगों के साथ उठे बैठिए जिनके अंदर आजिज़ी हो, जो कि डाउन टू अर्थ हो, जो कि माफी मांगने में पहल करते हो। लेकिन जब आपका रब जो है वो इतना करीम है कि वो माफ कर देता है आपके हर गुनाह को और उसके बाद फिर और नवाजता है, तो आप किस खेत की मूली है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, हमारे साथ मुख्तार दौलताना साहब भी थे और उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि एक्चुअली जो आप ईगो का वर्ड यूज़ कर रही हैं वो अगर हम आसान अल्फाज में बात करें तो मैं है, और बिल्कुल ये बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल। और आपने उरुसा कहा भी कि मैं इसको थोड़ा सा इसके ऊपर बात करना चाहूँगी। बिल्कुल, मैं इसलिए बात करना चाहूँगी कि मैं जो है इसने जिंदगियां बर्बाद कर दी हैं, जैसे इन्होंने बोला। देखिए हम हर चीज में कहते हैं, आप इसको गौर करिएगा, आई वॉन्ट हैप्पीनेस, मुझे खुशी चाहिए, आई वॉन्ट अ हाउस, आई वॉन्ट अ कार, आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट दैट, आई वॉन्ट अ गुड स्पाउस, आई वॉन्ट अ गुड हस्बैंड, आई वॉन्ट अ गुड वाइफ, आई इसने तबाह कर दिया लिटरली, ठीक है। तो जब आप इसमें से आई निकाल दोगे यानी आप, ठीक है, वांट निकाल दो तो क्या रहेगा, बस खुशी। तो मकसद बताने का ये है कि जब तुम्हें जिंदगी में खुशी चाहिए तो तुम अपने आप को निकाल दो, सही, जो करने दूसरों के लिए करो, तुम्हें खुशी वैसी मिल जाएगी। इतनी खूबसूरत बात है वाकई, और ये बिल्कुल सही बात है रूसा कि हमारा मजहब भी बल्कि यही कह रहा होता है कि जब हम दूसरों के कामों में लगते हैं, मतलब दूसरों की खुशी के लिए कोई काम करते हैं, तो अल्लाह ताला ऑटोमेटिकली हमारे कामों में लग जाता है। बिल्कुल। तो ये बड़ी खूबसूरत बात आपने की कि बिल्कुल दूसरों का ख्याल कीजिए और इस तरह से कि आपको खुशी मिलेगी और सुकून की नींद आएगी। माफ करना सीखिए। अच्छा उरुसा, पेरेंट्स और की और बच्चों की थोड़ी बात कर लेते हैं। आजकल बड़ा माहौल चेंज हो गया है, बच्चे बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गए हैं और पहली दफ़ा समझिए कि कुछ अरसे पहले से इस जनरेशन में ये बात सुनने में आई है, एंजाइटी हो रही है, बच्चों को डिप्रेशन हो रहा है, टीनेज बच्चों को, ये सारी चीज़ें हमने अपने ज़माने में नहीं देखी। मतलब शायद अगर हम बोल भी देते तो हमारी तो कुटवुट लग जानी थी कि क्या क्या है ये भाई, क्या हो गया, ऐसे है। तो अब मतलब अब हम ये सुन रहे होते हैं, फेस कर रहे होते हैं, तो ये क्या है। और उसमें माँ बाप को मैंने देखा है, पेरेंट्स को मैंने देखा है कि वो बच्चों से जाके माफ़ी भी मांग रहे होते हैं कि अच्छा ठीक है, उसका रीजन क्या है, वो फियर है कि बच्चे कोई गलत कदम ना उठा लें। सही, बच्चे कुछ, चलो ठीक है हमारी आंखों के सामने तो हैं, अच्छा चलो ठीक है घर में तो हैं, मतलब उसके ना सेफ साइड ढूंढी जाती है और फिर जाके उनसे उनकी गलत हरकतों पे भी सॉरी कर लिया जाता है। ये जो जनरेशन है ना, ये जनरेशन एक्स की आप अलबत्ता शायद बात कर रही हैं। अभी हाल ही में मैं TEDx एक बहुत मशहूर प्लेटफॉर्म है, उस पे मुझे बुलाया गया था और उस पे इसी पे जनरेशन Z पे बात हो रही थी और एक्स पे। तो बताना ये है कि ये जो जनरेशन है ना जेन Z, इनमें ये इनको कहा यह जाता है कि ये दूसरा लफ्ज है आई जनरेशन, यानी कि ये तब जब ये पैदा हुए तो फोन इनके हाथ में थे, आईफोन्स, आईपैड और ये मशीन सारी हाथों में थी। तो हुआ ये कि एक बहुत बड़ा जनरेशन गैप आ गया। जो नॉलेज, जो इंफॉर्मेशन हमें इतने सालों बाद दिक्कत रिसर्च कर करके मिलती थी, इनको हाथों हाथ मिल गई, इनके हाथों में है सब। तो एक तरीके से ये अपने
जिस एज में उससे कई ज्यादा इंफॉर्मेशन ये रिटेन कर रहे हैं ऑलरेडी, राइट। कई जगहों से इनको वो इंफॉर्मेशन बॉम्बार्ड हो रही है इनके सिस्टम्स में। अब हुआ ये कि जो माँ बाप हैं और ये जो जनरेशन जिसकी बात कर रहे हैं, इनके और माँ बाप के बीच में एक बहुत बड़ा गैप आ गया। सही, ठीक है। और वो गैप होने की वजह से हुआ ये है कि बहुत सारी दरारें पैदा हो गई हैं माँ बाप और बच्चों में, इश्यूज हो गए हैं, प्रॉब्लम्स हो गए हैं, जिसकी वजह से माँ बाप को भी समझ नहीं आ रहा है कहाँ पे जाके मिड पॉइंट बने जहाँ पे हम बच्चों के लेवल पे भी आ सके और हैंडल कर सके चीज़ों को। इसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही है रिश्तों में। जी सही। तो मतलब ये बड़ा इस वक्त का एक समझने के हॉट टॉपिक बना हुआ है, क्योंकि बच्चे बहुत डिस्टर्ब हो चुके हैं, माँ बाप के और उनके दरमियान बड़ा गैप आ चुका है, कम्युनिकेशन गैप आ चुका है, और बस उसका जो लास्ट मैं हल देखती हूँ, सॉल्यूशन देखती हूँ, वो या तो सॉरी माँ बाप कर रहे होते हैं या इमोशनल हो जाते हैं वो, और उनकी अपनी हेल्थ जो है वो डिस्टर्ब हो रही होती है। जी हाँ, बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से ईगो जो है वो हर्ट करती है हमारी फैमिली वैल्यूज़ को। लाइफ में रहो जिंदा दिल, ये है हमारा सेगमेंट, और हमारे साथ मौजूद हैं माइंडेमी के फाउंडर और CEO रूसा मोहसिन। आप भी हमारे साथ हैं और हमें कॉल कर सकते हैं 11-11-107 11-11-107। व्हाट्सएप पे मैसेज करने के लिए 034511041070 034511041070। सुनते रहिए अपना कराची FM 107, कराची की आवाज़, बल्ले बल्ले FM।